प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्नचित मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते। इसलिए है पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय भक्त जन, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाइए। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी भगवान शिव ने माता से पार्वती कहा है, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी। वो हमेशा माँ की बातों पर चलते हैं। भगवान शिव कहते थे, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गाँव में कोई भी काम नहीं मिलता। वह इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ, इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम कर। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से, मेरी माँ मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं। फिर बेटे की बात को सुन कर के वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे नहीं मिलेगा कष्ट। तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुरी, या फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान। इस तरह समय धीरे धीरे बीत। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रही। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चढ़ाती थी,
लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार। फिर समय धीरे धीरे एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी, वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद में जब वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात को सुन कर के वो बढ़िया बेटा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी है मेरी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बोरिया का ही रास्ता। अब बहू को संभालती है कहाँ थी, वो तो उसे जितना हो सके उतना सतना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है, उसे सुबह जल्दी उठा दे। उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती। पूरे दिन भर बहुत ही मेहनत का काम करती, उसे थोड़ी सी भी आराम करने का भी समय नहीं मिलता। वह बोरिया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती, कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी वासी बना देती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है, और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होता तो वह बहुत परेशान रहती, उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सास माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलह हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वह भी परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वो एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और